जो हमारे भारत में रहकर भारत की मिट्टी में जन्म लेकर भारत के टुकड़ों में पलकर भारत माता से गद्दारी करके हमारे ही भारत के अंदर पाकिस्तान और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और अभी कुछ लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल साइट्स में मुझे ये बोल रहे थे कि शहनाज अख्तर ने भगवा चोला धारण करा है पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में। वैसे तो देखो, मैं किसी धर्म की विरोधी नहीं हूं, सभी धर्मों का सम्मान करती हूं क्योंकि हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान की पावन मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। हिंदुस्तान का थप्पा लगाए अपन को। सभी धर्मों का सम्मान बिल्कुल बराबर करती हूं, लेकिन उन लोगों का सम्मान बिल्कुल नहीं करती जो हमारे भारत में रहकर भारत की मिट्टी में जन्म लेकर भारत के टुकड़ों में पलकर भारत माता से गद्दारी करके हमारे ही भारत के अंदर पाकिस्तान और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन टुच्चों के सपोर्ट में मैं कभी नहीं हूं। देखो, मैं ऐसी हूं, मैं नहीं बदल सकती। क्या करूं? सत्य कड़वा होता है और सत्य इसी युग में शहनाज अख्तर के रहते हुए इनके बाप को भी सुनना पड़ेगा। मैं ऐसे ही हूं, मैं क्या करूं? मैं नहीं बदल सकती। बहुत सारे लोग हैं जो भाईचारा का बहुत आन्हा देते हैं। भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। तो क्या हिंदुओं ने ठेका लेके रखा है चारा बनने का? अगर भाईचारा है तो ये मेरा अपना मत है। ये मुझे बता दो कि अगर भाईचारा हमारे भारत में होता तो हिंदुओं को मथुरा, काशी और अयोध्या के लिए केस लड़ने की क्या आवश्यकता थी? आज भी केस ही चल रहे हैं। हमको नहीं लगता भाईचारा। हम ऐसे ही हैं, हम नहीं बदलेंगे कभी नहीं। और अभी कुछ लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल साइट्स में मुझे ये बोल रहे थे कि शहनाज अख्तर ने भगवा चोला धारण करा है पैसा कमाने के लिए। तो उनके बाप को बता दूं मैं कि तुम जान लो, तुम्हारे धर्म में भी इतना पैसा था तो तुमने खरीद क्यों नहीं लिया शहनाज अख्तर को? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सन 97 से माँ दुर्गा की भक्त हूं मैं। किसकी? माँ दुर्गा की। देखो, हूं तो हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हिंदू धर्म मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं करा। बाकी धर्मों में भी पैसा है, बाकी धर्मों में भी पैसा है। और धर्म को भी एक साइड रख दो। आजकल तो रोजगार इतना बढ़ गया है कि अगर हम चौपाटी में चाट फुल्की का, बर्गर, पिज्जा का ठेला लगा लें तो 5000 पर डे कहीं नहीं गए। गए क्या? कहीं नहीं गए। हर चीज में पैसा है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म का शहनाज अख्तर ने संकल्प लिया है सन 97 से कि जब तक जिंदा रहेगी, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करूंगी बिना किसी के बाप से डरे। और ये लिख लो, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे पचा नहीं पाओगे। मैं से ही हूं, क्या करूं मैं से ही हूं, मैं नहीं बदल सकती। भाई, असत्य देखने की क्षमता नहीं है मुझ में। जो गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, जो सत्य चल रहा है तो सत्य चल रहा है। एक से एक इल्जाम लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। ये फलाना है, ये ठिकाना है शहनाज अख्तर, ये फलाना है। अब कुछ बचा तो नहीं इनके पास, इल्जाम ही लगा लें। लेकिन अगर ये सोचते हैं और अगर मेरे विरोधी ये सोचते हैं
कि मैं हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बंद कर दूंगी, तो तुम्हारी गलतफहमी है। शहनाज अख्तर को मिटाने के लिए तुम्हें कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म। देखो मैं ऐसे ही हूं और बदल भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से मुझे ये कहना है कि थोड़ा मजबूत बनो। अगर करना ही है फॉलो तो शहनाज अख्तर को जाने दो एक तरफा, झांसी की रानी को फॉलो करो। अगर फॉलो करना है तो महारानी अहिल्याबाई को फॉलो करो। अगर फॉलो करना ही है तो रानी दुर्गावती को फॉलो करो। अपने पर्स में मिर्ची पाउडर रखो, लव जिहाद से बचो, लव जिहाद से बचो। मुझे बड़ा ही दुर्भाग्य लगता है कि राम, श्याम, कन्हैया, कृष्णा, रवि, सुरेश, सुनील भजन कीर्तन करने वाले लड़कों को छोड़कर हमारी बहनों को अब्दुल क्यों पसंद आ जाता है। आज के युग में मेरी बहनों याद रखना, मैं 20 साल से इस हिंदुस्तान को देख रही हूं, 25 साल का अनुभव है मुझे। हिंदू सनातन धर्म में लड़के भजन कीर्तन से लग गए हैं। इनको समझो, हाथ थामना है तो भगवान की भक्ति करने वाले का थामो, अब्दुल के पीछे मत भागो। देखो मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैं नहीं चाहूंगी, मैं हिंदू हूं और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी हिंदू बेटियां, मेरी हिंदू बहनें 35 और 70 टुकड़ों में कट के वापिस आए और हमको अंतिम संस्कार का भी समय ना मिल पाए। देखो मैं ऐसी हूं, मैं नहीं बदलने वाली हूं सर। नाम कमाना था, शहनाज अख्तर ने कमा लिया। पैसा कमाना था, कमा लिया। अब हम वो करेंगे जो हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है और हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब किसी की जले तो जले, मगर श्री राम की सेना चले। जय जय श्री राम। अभी चलते हैं हम मथुरा वृंदावन बरसाना वाले के दरबार में। उठाओ दोनों हाथों को ऊपर, कृष्ण कन्हैया लाल का जयकारा लगाओ। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। राधे राधे। कीबोर्ड खड़ा करो। दोनों हाथों से तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। राधे। नाच लो, पीछे वालों, पीछे वालों। हर यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम राजा जोगी राधे, ब्रिज धाम राजा जोगी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी
खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मनी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गई रे, कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। जो कान्हा मेरो गम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो गम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गए रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की राधा गोरी। जोर से गाओ यार, थोड़ा थोड़ा जोर से गाओ, ठीक है। कौन बरसाने की राधा, क्या बात है, ये हजारीबाग वाले गाते भी हैं। एक बार इन सबके लिए तालियां बता दो मेरा, जोरदार तालियां। बरसाने की छोरी